200 mm ग्राउंड क्लियरेंस हो गई, ज्यादा सेफ्टी दे दी गई और प्रूवन सेफ्टी दे दी गई। मगर क्या इससे कस्टमर खुश होगा या कस्टमर को कुछ और चाहिए? उसका ख्याल रखा या नहीं? Hyundai ने यही जानने की कोशिश है इस डिटेल्ड रिव्यू के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक गाना चला था लाल परी, वैसे ही लाल कलर में ये मौजूद है एन लाइन। एन लाइन की खासियत ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और इसीलिए जब मैंने आपको वॉक अराउंड दिखाया था, ओह नहीं देखा आपने? क्या करते हो यार, इतनी मेहनत की थी मैंने। उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, जिसमें डिटेल में वॉक अराउंड दिया है। उससे क्या क्या चेंजेस हैं एन लाइन में, ये बातें करते हैं। फेसबुक पे देखा है, लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए। फ्रंट से देखने में ऊपर का हिस्सा सेम है, ये लैंप भी बिल्कुल सेम है नई वेन्यू की तरह, मगर ये बम्पर थोड़ा बदला हुआ है और इसमें एडास और 4 की जगह 6 पार्किंग सेंसर्स आगे मौजूद है। साइड में हाँ चेंजेस है, यहाँ 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स के साथ में। एन लाइन की बैजिंग। एक चीज और, ये जो आर्च है ना, इस पर ये क्लैडिंग जो है बॉडी कलर में दे रखी गई है। ये एलिमेंट नया दिखता है। OIVM में कैमरा, इंडिकेटर और ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन भी जुड़ गया है। यह एन लाइन है तो इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स और जोड़ दिए गए। ऊपर रूफ रेल उपलब्ध है। यहाँ पर टेक्सचर बदल गया है और देखने में ये बेहतर लग रहा है। यहाँ से आप फ्यूल फिल कर सकते हैं और ये E20 कंप्लायंस है पहले की तरह। हाँ, पुरानी वाली भी E20 थी। यहाँ पर भी रेड कलर के कैलिपर्स मिलते हैं आपको पिछले टायर में, मगर ये कनेक्टिंग लाइट काफ़ी बेहतर है, यहाँ से वहाँ तक जुड़ी रहती है। बाकी सब काम के फीचर्स एज यूजुअल आपको बताए थे। हाँ, ये बम्पर बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ चेंजेस क्या हैं, ध्यान से आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर बीच में आपको रिवर्स लाइट मिलती है और डुअल नोट के साथ में एग्जॉस्ट है। $375 लीटर का बूट स्पेस, 3 बड़े साइज के सूटकेस 2 बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। नीचे एक स्पेयर व्हील भी मौजूद है पार्सल सेल्फ और कवरिंग के साथ में। Hyundai Venue एन लाइन ब्लैक थीम बेस्ड स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट मिलता है, खासतौर से इंटीरियर के मामले में। कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा। हालांकि आप सब लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप जानते हैं कि मुझे बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन फीचर्स के मामले में बेजोड़ है। 12.3 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसके अलावा स्पोर्टी एन लाइन थीम बेस्ड स्टीयरिंग व्हील, जिस पर कुछ कुछ मर्सिडीज की याद दिलाते हुए AMG जैसे ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड हाथ पर ही दे रखे गए हैं, यानी आपको यहाँ जाकर चेंज करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। पीछे स्पोर्टी पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद है। फीचर्स को इस ढंग से डिजाइन किया गया है ताकि ज़्यादा स्पोर्टी करैक्टर मिल सके। मैं इसे गोवा के पहाड़ी रास्तों पे चला रहा हूँ ताकि परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर ढंग से जज कर सकूं। हालांकि मैं इससे पहले भी Hyundai की वेन्यू एन लाइन को काफ़ी चला चुका हूं और हमेशा ये नोटिस किया है कि परफॉर्मेंस में ये रियली बहुत बेहतरीन है। खासतौर से इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत शानदार है। वायरलेस चार्जर, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। ऊपर से ये इंफोटेनमेंट सिस्टम 20 कंट्रोलर्स को एक साथ अपडेट भी कर सकता है। NVIDIA पावर्ड है, जिसकी वजह से लैग होने का तो सवाल ही नहीं उठता और ऊपर से आपको एन लाइन बेस्ड स्पोर्टी गियर शिफ्ट मिलते हैं। हाँ, सीट वेंटिलेटेड भी मौजूद है और यह ब्लैक थीम के साथ है रेड स्टिच में। यहाँ पर रेड कलर की आपको थोड़ी सी एम्बिएंट लाइट जैसा फील करा रही है। ब्लूलिंक के 70+ कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, सनरूफ भी यहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल फीचर्स सभी मौजूद है, मगर विजिबिलिटी का क्या, बहुत अच्छी। 8.5 10 में से बोनट काफ़ी ज़्यादा दिखता है, जो थोड़ा सा मार्क्स कम करता है, वरना मैं 9 मार्क्स दे देता है इसको। राइड क्वालिटी टॉप क्लास 8, हैंडलिंग 9, क्योंकि एन लाइन की हैंडलिंग काफ़ी स्पोर्टी है, इसलिए मैं इसको 9 दे रहा हूँ।
जबकि रेगुलर को मैंने कम दिए हैं। सीट्स कंफर्टेबल है, हालांकि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। अगर ये डीजल जैसी होती तो रियली और मज़ेदार बन जाती, लेकिन ये तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है तो उसी तरह से डिज़ाइन भी किया गया है। चलो अब इंजन की बात कर लेते हैं। जहां वेन्यू में आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो GDI इंजन, प्रोवाइड करता है 120 PS की पावर, 172 Nm टॉर्क के साथ, और ये भारी भरकम पावर परफॉर्मेंस के मामले में लाजवाब बनाती है। उन लोगों को चक्कर आ जाएगा जिन्हें यह कहते हुए हमने सुना है अंडर पावर है इंजन, चला के तो देखो, खुल जाएंगी आंखें। देखिए इंजन से परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, 172 Nm का टॉर्क काफ़ी होता है और जो चलाने में रियली मज़ेदार बनाता है, और ऊपर से ये DCT गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। चलिए अब रियर सीट की भी बात कर ली जाए। वेन्यू की सबसे अच्छी खासियत प्राइवेसी कर्टन और गर्मियों में भी राहत। इसके अलावा आर्म रेस्ट, 2 स्टेप रिक्लाइन सीट, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रियर AC वेंट विद एयर प्यूरिफायर, साथ ही 2 टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट। स्कूप बनाकर Hyundai ने जगह बेशुमार कर ली। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन पर है और उसके बाद बहुत अच्छा नी रूम है, और अगर आप पैर फैला के बैठते हैं तो लेग रूम भी अच्छा है और अंडर थाई भी ठीक ठीक है। लेकिन अगर आप यो करके बैठने के आदी हैं तो थोड़ा अंडर थाई कम लगेगा। अगर आपकी हाइट मेरी तरह 5 फुट 10 इंच है, आइदर ऐसे बैठने वालों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हाँ, हेडरूम को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं, मोर देन इनफ है कि अगर कोई पगड़ी वाले भाई भी मेरे बैठेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होने वाली। परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली बहुत शानदार, मगर एवरेज का क्या? जब आप परफॉर्मेंस लेते हैं तो एवरेज हमेशा कम ही मिलता है, और वो यहाँ पर भी नोटिस करेंगे। यह आपको सिटी में 10, 11, 12 की फ्यूल इफिशिएंसी देगा। अगर हैवी ट्रैफिक है तो बहुत कम कंडीशन में आप 13, 14 भी पा सकते हैं। हाईवे पे यह आपको 17, 18 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें इसके साथ, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और शायद इसीलिए यह एवरेज की तरफ उतना ध्यान नहीं रख पाता है। मगर सेफ्टी का क्या? हाँ, यहाँ पर अच्छा काम किया है Hyundai ने। 71% से ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील, हॉट स्टैंपिंग का इस्तेमाल किया गया है इस गाड़ी की बॉडी को मजबूत रिजिड बनाने के लिए। इसके अलावा मोर देन 65 रेगुलर फीचर्स मिलते हैं सेफ्टी के लिए, और 20 से ज़्यादा ADAS से रिलेटेड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो इसको एक शानदार SUV बनाते हैं सेफ्टी के मामले में। मगर प्राइस वो भी मायने रखती है। N-Line है तो आपको पैसे अच्छे देने पड़ते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपको एक अच्छी गाड़ी मिलती है जिसे चलाकर मजा आता है। चलो बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। उन लोगों के लिए जोरदार है जिन्हें लगता है कि पेट्रोल इंजन में पावर नहीं होती। चला के देखो, आंखें खोल लो, और आपको एहसास हो जाएगा कि असली DCT ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। एक शानदार GDI इंजन कितनी परफॉर्मेंस देता है, और ऊपर से Hyundai के बेहतरीन फीचर्स, ये सब मिलकर इस कार को अपने सेगमेंट की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार में एंटर करा देते हैं। और उन लोगों के लिए बेहतर जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस है और हाईवे पे ओवरटेकिंग की भूख है, ऐसे लोगों के लिए N-Line बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और ना पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखा है, लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और देखते रहिए आज कार्गो को।